चलो देखो आज क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट और क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, एक निगेटिव। जिस तरह से था ना, इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव और निगेटिव इंडक्टिव, यहाँ पे भी होगा। देखो पॉजिटिव प्लस एम मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। फिर क्या होगा, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो ग्रुप विच डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन थ्रो रेजोनेंस। सो क्या, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या, वो ग्रुप जो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पॉजिटिव शो करेगा। और देखो ग्रुप विच विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, वो क्या शो करेगा, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट करेगा। ठीक है, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ये देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब ये लॉन पेयर, सॉरी डबल बॉन्ड बोल दिए, ये लॉन पेयर जब यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर बना रहा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा, मतलब पाई बॉन्ड बना रहा किससे, लॉन पेयर से। ये पॉजिटिव वाला हो गया। सिंपल समझो, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। जो पाई बॉन्ड को लेके अपने आप पे क्या बनाएगा, लॉन पेयर ले लेगा। देखो ये क्या किया, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन ने ले लिया और अपने आप पे क्या बना लेगा, या उसके पर चला जाएगा लॉन पेयर और वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सेम देखो, ये कार्बन का डबल बॉन्ड था, ये ले गया। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड था, ये ले गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा, डबल बॉन्ड खुद पे ले जा रहा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया जा रहा हो, वो निगेटिव इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन को जो देता है वो पॉजिटिव इफेक्ट। डायरेक्टली याद रखो, देखो याद करने का तरीका ये है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम टू द रेजोनेंस सिस्टम हैज लोन पेयर। देखो पॉजिटिव इफेक्ट वो देगा, जैसे ध्यान रखना, रेजोनेंस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो पॉजिटिव देगा। ध्यान से समझना। ये देखो, ये अगर मान लो बेंजीन का रिंग है, इससे जो डायरेक्टली अटैच एटम अगर उसके पास लॉन पेयर हो या उसके पास निगेटिव चार्ज हो, वो क्या देगा, वो देगा प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, याद करने का तरीका। ठीक है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम टू रेजोनेंस सिस्टम हैज लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज प्लस एन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कैसे याद रखेंगे, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम टू रेजोनेंस सिस्टम हैज पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड और वैकेंट और वाइटल, वो क्या देगा, वो क्या करेगा, वो माइनस आई इफेक्ट देगा। मतलब क्या, सिंपल, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम रहेगा अगर उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या उसके पास वैकेंट और वाइटल हो, ठीक है, या वो एटम किसी और एटम से डबल बॉन्ड से क्या है, पाई बॉन्ड से बॉन्डेड हो। देखो ये एटम क्या है, ये कार्बन एटम बेंजीन से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब माइनस आई इफेक्ट देगा। सेम देखो, ये कार्बन एटम अगले वाले कार्बन से जुड़ा है बट किससे, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये निगेटिव देगा। सेम देखो, ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब निगेटिव क्या देगा, निगेटिव एम इफेक्ट देगा। ये देखो, ये कार्बन एटम डायरेक्टली रेजोनेंस से जुड़ा है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देगा माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। तो इतना बेसिकली याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगर मान लो ऐसे समझो कि अगर हम लोग क्लोरीन ले, ठीक है, क्लोरीन को डायरेक्टली बेंजीन से अगर हम लोग अटैच कर दें, किससे कर दें, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कर, देखो क्लोरीन को डायरेक्ट बेंजीन से अटैच कर दे तो क्लोरीन के पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है। तो लॉन पेयर है मतलब क्या, बेंजीन से अटैच्ड एटम के पास लॉन पेयर है, मतलब इसको क्या देना चाहिए था, प्लस एम इफेक्ट देना चाहिए। बट प्लस एम इफेक्ट नहीं देता है, ये क्या है, क्लोरीन है, तो ये नॉर्मली प्लस आई या माइनस आई देना था, तो ये क्या, क्लोरीन आता है माइनस आई इफेक्ट में, तो क्या देता है, ये प्लस एम इफेक्ट नहीं देके माइनस आई इफेक्ट देता है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है जिसको याद रखना है। देखो क्लोरीन सारे
फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सारे सारे, ठीक है। इफ हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द रेजोनेंस सिस्टम, इन दैट केस इट्स शो निगेटिव आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट नहीं देके निगेटिव आई इफेक्ट देता है, ठीक है। बस ये एक्सेप्शन है कि इसमें क्लोरीन के पास लॉन पेयर होते हुए भी ये प्लस एम इफेक्ट नहीं देके माइनस आई इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू द प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो इसको एक्सेप्शनल के थ्रू याद रखना है। चलो देखो, अब ये सिस्टम रेजोनेंस से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है ये मान लेंगे हम लोग किससे जुड़ा है, रेजोनेंस से। मान लो ये क्या है, हमसे रेजोनेंस से जुड़ा है, ठीक है। तो देखो ये पहला एटम है जो रेजोनेंस से जुड़ा है, तो इस एटम से ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, माइनस आई इफेक्ट। सेम देखो, ये कार्बन रेजोनेंस से जुड़ा है बट ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो माइनस आई इफेक्ट याद रखना है। फिर देखो ये सी एन है, देखो ये रेजोनेंस से जुड़ा है, ये कार्बन है और कार्बन किससे जुड़ा है, अगले जो एटम से जुड़ा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब ये कैसा देगा, निगेटिव एम इफेक्ट। सिंपल, याद रखना, सिंपल है। ध्यान से देखो, ये कार्बन है डायरेक्टली रेजोनेंस से जुड़ा है ना, ये डायरेक्टली रेजोनेंस से जुड़ा है, बट ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मतलब निगेटिव एम इफेक्ट। देखो ये क्या है, ध्यान से देखना है, ये हमारा रेजोनेंस से जुड़ा है, ये कार्बन है और ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड जैसे ही आया क्या हो गया, माइनस एन इफेक्ट। मतलब ऐसा समझो, रेजोनेंस से जुड़े हुए एटम पे जाना है और अगर उस एटम पे लॉन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, मतलब वो प्लस एम देगा, अगर वो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है माइनस एम देगा, काम खत्म। देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन रेजोनेंस से जुड़ा है और इस कार्बन पे क्या लिखा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बताए थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या कुछ भी रहे, फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन, तो यहाँ पे 3 जगह फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा। बट लॉन पेयर यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो ये एक रेजोनेंस यहाँ पे जुड़ा है, एक रेजोनेंस यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है, पर हम लोग ऊपर वाला लेके चलते हैं। ये देखो रेजोनेंस जुड़ा है, इससे जो पहला एटम जुड़ा है कार्बन है, ठीक है, कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड मतलब माइनस आई इफेक्ट, काम खत्म। फिर देखो ये कार्बन है, इससे रेजोनेंस पे जुड़ा है और ये कार्बन पहला एटम किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड है, मतलब माइनस आई इफेक्ट। सिंपल देखो, ये रेजोनेंस जुड़ा है, रेजोनेंस से सल्फर जुड़ा है और सल्फर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड मतलब माइनस एम इफेक्ट। सिंपल, बेसिक याद करना है, ठीक है। और देखो अगला क्या है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से क्या यहाँ पे देखो लॉन पेयर है, सबके पास लॉन पेयर होगा ना, सबके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा, तो क्या देना चाहिए था, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट देना चाहिए। बट ये क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता है, सब क्या देता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये देता है माइनस आई, ये भी देता है माइनस आई, ये भी देता है माइनस आई और लास्ट वाला भी माइनस आई देता है। तो अगर हम देखा जाए कि कौन डोमिनेंट होगा माइनस आई में, देखो ये तो खत्म हो गया ना, जो प्लस एम है वो तो उसका पावर ही खत्म हो गया, यहाँ पे डोमिनेंट हो गया माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई में से भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सबसे ज्यादा पावर है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल, देन क्लोरीन एंड देन आयोडीन, सॉरी फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये है पावरफुल का ट्रेंड, क्या, माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड, माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड, ठीक है। देखो हेलोजन माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेंट फैक्टर, क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन पे। नॉर्मल एप्लीकेशन है, सिंपल, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे, क्या, प्लस आई क्या करता है, कार्बोकेटायन को, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। माइनस आई क्या है, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लस आई जिस तरह से फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हो गया। फिर क्या पढ़े थे, प्लस आई क्या, बेस, बेस का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। माइनस आई किसका बढ़ाता है,
एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सेम प्लस प्लस वाले के साथ, तो प्लस एम प्लस वाले के साथ जाएगा। देखो फिर से यहाँ पे देखो, एक बार पढ़ देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कौन बढ़ाएगा? बढ़ाएगा प्लस एम, मतलब प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट रहने पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, माइनस रहने पे घट जाएगा। सेम कार्बो एनायन है, निगेटिव चार्ज है, तो माइनस एम रहने पे कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सेम फ्री रेडिकल प्लस एम रहने से क्या होगा? फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? कार्बो एनायन बनता है, कार्बो एनायन बनता है ना। जब H प्लस रिलीज करेगा तो कार्बो एनायन बनेगा, तो कार्बो एनायन बनेगा तो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है, माइनस एम भी बढ़ाता है, तो माइनस एम इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बो एनायन बनाएगा, तो कार्बो एनायन माइनस एम इफेक्ट इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ में कार्बोकेटायन बनता है, पढ़ा चुके कार्बोकेटायन कैसे बढ़ता है, जैसे कि देखो NaOH है, तो वाटर में जाने के बाद सोडियम प्लस बनेगा, तो सोडियम प्लस क्या है? कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी प्लस एम क्या करेगा? इंक्रीज कराएगा, माइनस एम डिक्रीज कराएगा। ठीक है, ओके। अब हमें चेक करना होता है कि अगर मान लीजिए आपको मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिख रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा और इंडक्टिव इफेक्ट भी दिख रहा, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? तो ये ऑर्डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ऑर्डर है। सबसे पहले आप मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस को क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे एंड देन फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं क्या है स्टेबिलिटी। पहले हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस हो रहा। क्या हो रहा है? इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें देखो सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा। फिर देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा पॉजिटिव, मतलब रेजोनेंस हो रहा। ठीक है, मतलब जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा उसका स्टेबिलिटी सबसे कम, तो 2 नंबर का स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में से रेजोनेंस हो रहा, दोनों में रेजोनेंस हो रहा। अब कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट लग जाता है, ध्यान रखना। ये 3 बॉन्ड वाला है, ये 2 बॉन्ड वाला है। क्या होगा? 3 बॉन्ड वाला और 2 बॉन्ड वाला। तो जो 3 बॉन्ड का होता है, 3 बॉन्ड में क्या है? माइनस आई इफेक्ट देता है ना, माइनस आई इफेक्ट। ये भी, ये 2 बॉन्ड वाला भी माइनस आई इफेक्ट देता है। बट 2 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इस कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होगा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्या होगा? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कम होगा, तो क्या होगा? उसका स्टेबिलिटी और कम, तो क्या आ जाएगा? फिर आएगा हमारा सबसे कम कौन करेगा? सबसे कम हमारा 1 आ जाएगा, और 3 सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट। देखो फिर से एक बार ध्यान से सुनो इसको। इन दोनों में, इसमें रेजोनेंस हो रहा, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस को अगर प्रेफरेंस देंगे तो स्टेबिलिटी इसका 2 नंबर का सबसे कम हो गया। ठीक है, 2 नंबर का स्टेबिलिटी सबसे कम। अब इन दोनों में से बचा है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। देखो दोनों में रेजोनेंस हो रहा, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो कौन स्टेबल होगा? 2 पाई बॉन्ड वाला। तो 2 पाई बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब 3 नंबर का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर 2 नंबर का फिर 1 नंबर का स्टेबल। ठीक है, ये आंसर गलत दिया है। ठीक है, ध्यान रखना ये आंसर हमारा गलत है, इसको हम लोग बदल देंगे। तो ये हो गया, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, इसके पास हमारा कितना है? 2 पाई बॉन्ड है, मतलब ये आएगा हमारा सही ट्रेंड। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। देखो कार्बोकेटायन है, तो इसमें क्या देखेंगे? ये देखो इसमें ये कितना है? ये 1 कार्बन से जुड़ा है, ये देखो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये देखो 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो देखो क्या हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे डिसाइड होता है? 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड देन 1 डिग्री कार्बन एंड देन 0 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा, 2 डिग्री रेजोनेंस देखना ही नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं देखेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन आ गया। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, सेम इसको भी बना सकते हो। देखो इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा ये चेक करना होगा, क्या कौन ज्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है। देखो इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना, देखो 1 2 3, तो इसमें जो हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा। इसमें देखो 2 बार रेजोनेंस होगा, इसमें एक ही बार रेजोनेंस होगा। तो बताए थे कि कॉन्जुगेशन ज्यादा होने पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा हो रहा, इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हो रहा है, इसमें और थोड़ा सा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 and then 2 and then 1, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, चल एक और चीज देखो क्या लिखा है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। अगर बेंजीन दिखे, देखो अगर हम बताएं, ये देखो ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि ओ एच, ठीक है, ओ एच क्या है, इस पे हमारा लॉन पेयर होता है, तो ये क्या देगा, प्लस एम इफेक्ट देगा। तो ये प्लस एम इफेक्ट कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है और पारा पोजीशन पे लगता है। बट मेटा पोजीशन पे क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट काम नहीं करेगा। पहले याद रखो, ऑर्थो पोजीशन पे काम करेगा, पारा पोजीशन पे काम करेगा, मेटा पोजीशन पे क्या है हमारा, मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो जैसे ही ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है क्या, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ठीक है, ओके। अगर हम माना जाए एट मेटा पोजिशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल, तो मेटा पोजिशन पे क्या होगा, हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, ओनली मेटा इफेक्ट पे हमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि ऑर्थो पे क्यों होता है और पारा पे क्यों होता है, तो वो हमें नहीं जानना है, बस इतना याद रखो, ऑर्थो और पारा पे ही क्या होगा, हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। देखो एक और लिखा है, माइनस एम इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो माइनस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को कम कर देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो याद रखना ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। बाकी ये सब स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताया गया है कि ऑर्थो पे और पारा पे ही क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट और बढ़ रहा है, वो हमें नहीं जानना है। हम रट गए कि ऑर्थो और पारा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखो, CH2 है, कार्बोकेटायन है। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, O के पास होता है लोन पेयर, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड चलते देखो, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे O लगा हुआ है, बट इसके पास लॉन पेयर भी है, लेकिन मेटा पोजीशन वाला कभी भी प्लस एम नहीं शो करेगा, ये आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये रहा आई इफेक्ट, क्या हुआ है ना, देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे था तो एम इफेक्ट शो किया, आई भी शो करता है, लेकिन आई डोमिनेंट नहीं होगा, ऑर्थो पे एम डोमिनेंट होगा, आई डोमिनेंट नहीं होगा। उसी तरह मेटा पोजीशन पे एम शो ही नहीं करता है, सिर्फ आई शो करेगा, तो ओ OH क्या होता है, माइनस आई शो करता है। उसी तरह पारा पोजीशन पे चलते हैं, तो पारा पोजीशन पे क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, माइनस आई शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन है तो प्लस एम स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा और क्या है, माइनस आई डिक्रीज करेगा। तो देखो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, ध्यान से देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे है और प्लस एम दे रहा। ठीक है, प्लस एम दे रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे आई भी है, ठीक है, आई भी है, लेकिन क्या डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे भी आई है लेकिन डोमिनेंट कौन है, एम है। ध्यान से देखो, अब प्लस एम वाला इंक्रीज कराएगा और माइनस आई वाला डिक्रीज कराएगा। तो जो सी नंबर, ये जो सी नंबर बी नंबर है, देखो अगर ये हम लोग ए मान लो, ये हम लोग बी मान लो स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया बी स्ट्रक्चर, ये सी स्ट्रक्चर, तो बी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सबसे कम, देखो सबसे कम बी का। अब देखो सी और ए में कंपैरिजन करना है, क्योंकि दोनों में प्लस एम है। अब प्लस एम तो दोनों में है,
अब हमें चेक करना होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे भी शो करेगा, लेकिन ये नजदीक है, तो नजदीक में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे देखो दूर में है, तो माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को कम करता है। अगर यहाँ पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को कम करेगा। मतलब ए जो है सी से कम स्टेबल है। तो देखो सी ज्यादा स्टेबल होगा, ए थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। रीजन क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट तो काम कर रहा, बट दोनों के पास मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो हम लोग चले आएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के पास। तो जो दूर में होगा वो क्या लगाएगा, इंडक्टिव कम लगाएगा, जो पास में होगा इंडक्टिव ज्यादा लगाएगा। तो देखो आई पास में है लेकिन माइनस वाला है, तो माइनस वाला तो क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में ये देखो NO2 कहाँ पे है, NO2 पारा पोजीशन पे है, माइनस आई शो करेगा। NO2 मेटा पे है, माइनस एम शो करेगा। ये कहाँ पे है हमारा, मेटा पोजीशन पे है, तो माइनस आई शो करेगा। ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो माइनस आई शो करेगा। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसे होता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट घटाता है। तो देखो इन दोनों के पास ये देखो, अगर हम लोग मान के चलें ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो ए और सी के पास माइनस एम है, माइनस एम जो है आई से ज्यादा होता है, और आई क्या है, कम। और जो बी नंबर का स्ट्रक्चर है इसके पास सिर्फ आई इफेक्ट है, तो आई क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, पर माइनस आई और ज्यादा कम करेगा। इसके पास तो सिर्फ माइनस आई है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, थोड़ा सा ही घटेगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा इसमें, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा ही घटा। यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है, तो वो दोनों बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को खराब करेगा। ठीक है, अब देखो माइनस एम दोनों के पास है। अब चेक करेंगे आई किसका ज्यादा है, आई किसका कम है। जो नजदीक में होगा उसका आई ज्यादा। तो देखो ये नजदीक में है, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम करेगा, मतलब सी नंबर सबसे कम स्टेबल होगा। तो सी नंबर स्टेबिलिटी कम, बी हमारा सबसे ज्यादा है, तो बीच में कौन आ जाएगा, ए। देखो ठीक है, सिंपल स्टेप से देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी, बस ध्यान से पढ़ते जाओ समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या दिया है ध्यान से देखना, ये मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, दोनों मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, दोनों कहाँ है, मेटा पोजीशन पे। अब देखो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये देखो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है। लॉन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा। इसके पास कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस एम माइनस एम, ये है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, प्लस एम। तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, काम खत्म हो गया। सेम अगला देखो, ये देखो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड, मतलब इसके पास लॉन पेयर होगा। लॉन पेयर होगा मतलब प्लस एम शो करेगा। यहाँ देखो कार्बन जुड़ा है, कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। देखो कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी प्लस एम बढ़ाता है, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखना। ये और क्या है, पारा पोजीशन है, ये हमारा मेटा पोजीशन है। ठीक है ना। तो देखो ये पारा पोजीशन पे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, माइनस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस एम। माइनस एम यहाँ पे भी शो करता, बट ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई शो करता है। तो देखो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा। तो माइनस एम और माइनस आई में पावर किसका ज्यादा होता है, माइनस एम का। तो माइनस एम कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा ही कम कर देगा, और आई थोड़ा सा कम करेगा, तो आई वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, मतलब स्ट्रक्चर बी क्या है, ज्यादा स्टेबल है ए से। देखो NH2 ध्यान से देखना, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है और हाइड्रोजन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, तो लॉन पेयर है मतलब प्लस एम शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये पारा पोजीशन पे है। यहाँ पे देखो ये कहाँ है, ऑर्थो पे है, सॉरी ये मेटा पे है। मेटा पे तो प्लस एम भी नहीं शो करता, माइनस एम भी नहीं शो करता है, तो क्या होगा,
ये एन NH2 कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला है, तो यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, यहाँ पे प्लस एम शो करेगा। प्लस एम स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस आई स्टेबिलिटी को घटाता है, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट चलो देखो, CHO, ध्यान से देखो कार्बन किससे जुड़ा है, देखो ये स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये रेजोनेंस से जुड़ा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ना मतलब माइनस एम इफेक्ट है ना। ये पहले तो पारा पोजीशन पे है और पारा पोजीशन से कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है और कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। उसी तरह माइनस एम इफेक्ट शो किया, तो ये कहाँ है, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे तो माइनस एम और प्लस एम दोनों नहीं शो करता है, तो मेटा पोजीशन पे माइनस आई शो करेगा, है ना। एल्डिहाइड कैसा है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो माइनस आई शो करेगा। तो देखो दोनों माइनस माइनस है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी दोनों डिक्रीज करेगा, बट मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा ही डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो ए कम स्टेबल होगा, बी ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या हो गया, बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, लॉन पेयर पारा पोजीशन पे लॉन पेयर है और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, क्या होगा, प्लस एम देगा। यही अगर आप मेटा पोजीशन पे ले जाओ तो ये वाला ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट देता है। कैसा देता है, ये माइनस आई इफेक्ट देता है, तो माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा और ये इंक्रीज करेगा, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब देखो ये दोनों कहाँ पे है, मेटा पोजीशन, सॉरी पारा पोजीशन पे। ये दोनों कहाँ पे है, मेटा पोजीशन। तो पारा पोजीशन वाला तो क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो अब देखो NO2 जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ध्यान से देखना, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली रेजोनेंस से जुड़ा है और डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है, तो ये कैसा शो करेगा, ये माइनस एम शो करेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर कैसा शो करेगा, माइनस एम। ये दोनों देखो, ये दोनों कहाँ है, मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे है तो कैसा शो करेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो OH जो होता है वो निगेटिव आई इफेक्ट शो करता है और CH3 कैसा शो करता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब चेक करो, पहले हम लोग देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट किस में है, पहला और दूसरा में है। दूसरा वाला प्लस एम है, पहला वाला माइनस एम है, तो दूसरा वाला कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल और पहला वाला सबसे कम स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है। फिर देखो प्लस आई माइनस आई में, तो प्लस आई वाला इंक्रीज कराएगा, मतलब डी नंबर आएगा यहाँ पे। फिर माइनस आई वाला थोड़ा सा और प्लस आई वाला इंक्रीज कराएगा ना, और माइनस आई वाला डिक्रीज कराएगा, तो ये थोड़ा सा और यहाँ पे आ जाएगा। देखो सबसे ज्यादा बी स्टेबल, फिर देन डी एंड देन सी एंड देन ए। ठीक है, देखो अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो देखो इसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव रेजोनेंस हो रहा, तो रेजोनेंस हो रहा तो सबसे ज़्यादा देखो कहीं भी रेजोनेंस दिख जाए वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बी और सी में देखते हैं, तो बी और सी में रेजोनेंस नहीं है, तो हम कहाँ चलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे चलेंगे। अब देखो बी पे जो CH है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। यहाँ पे जो हाइब्रिड sp2 है इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर आता है sp2 एंड देन फिर आता है sp3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ए हो गया रेजोनेंस की वजह से। दूसरा स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निगेटिव है, देखो ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, दो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे एक ही रेजोनेंस हो रहा है, तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल, बी इज ग्रेटर देन ए। काम खत्म। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, कार्बो एनायन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बो एनायन क्या करता है, अगर निगेटिव है वो इंक्रीज कराएगा। तो यहाँ पे देखो NO2 जुड़ा हुआ है, रेजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो NO2 जुड़ा, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ भी NO2 जुड़ा, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा। ध्यान से समझना, यहाँ पे NO2 डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ा है तो माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो CH2 के साथ जुड़ा है ना, NO2 CH2 के साथ जुड़ा है, थोड़ा सा कम आई इफेक्ट देगा, क्यों, डिस्टेंस की वजह से। यहाँ देखो एक साइड से NO2 जुड़ा है इस कार्बन आयन से, एक साइड से CH3 जुड़ा है ना, दोनों अलग अलग है। तो माइनस आई इफेक्ट कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये डायरेक्टली जुड़ा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला नंबर। फिर देखो एक साइड से माइनस आई इफेक्ट जुड़ा है, एक साइड से प्लस आई इफेक्ट जुड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा है ना। तो डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ भी डायरेक्ट जुड़ा था, तो इन दोनों में कंपेयर होगा डायरेक्ट डायरेक्ट। बट यहाँ पे एक और प्लस आई इफेक्ट जुड़ जाता है, तो ए नंबर से ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाता है। तो A1 नंबर के बाद 3 नंबर आएगा। और 2 नंबर क्या है, डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा है, बीच में तो एक प्लस आई इफेक्ट वाला है। तो डायरेक्टली नहीं जुड़ने की वजह से, डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से इसका आई इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 1 इज ग्रेटर देन 3 एंड देन ग्रेटर देन 2, ठीक है। सेम देखो बताए थे, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कभी भी पारा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं शो करेगा। क्या शो करेगा, आई इफेक्ट। सिंपल देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा मतलब कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ए। काम खत्म। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट होना ही नहीं है। ऐसे भी फ्लोरीन क्लोरीन है तो वो ऐसे भी नहीं देगा। तो क्या होगा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, क्लोरीन का कम। तो कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है। तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। देखो अब देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, कार्बो एनायन है। तो क्या होगा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। देखो है पारा पोजीशन पे, ध्यान रखना। लेकिन बताए थे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये लोग कभी भी क्या नहीं शो करता है, माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा या प्लस एम इफेक्ट। ये हमेशा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करता है। तो फ्लोरीन का निगेटिव क्या इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, और क्लोरीन का कम। तो फ्लोरीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, क्लोरीन कम को करेगा। तो ए इज मोर स्ट्रोंगर देन बी। देखो ध्यान से देखो, ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। देखो यहाँ पे 3 फ्लोरीन वाला नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन वाला नाइट्रोजन होगा। तो 3 फ्लोरीन वाला नाइट्रोजन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा 2 फ्लोरीन वाले नाइट्रोजन के साथ। तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है। देखो यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN कहाँ पे है, मेटा सॉरी पारा पोजीशन पे है। यहाँ पे CN कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे। तो जब पारा पोजीशन पे होगा, तो क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लगा है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। और मेटा पोजीशन पे है तो CN तो क्या देता है, माइनस आई देता ही है। तो माइनस आई इफेक्ट देगा। तो माइनस एम और माइनस आई में से कौन, माइनस एम और माइनस आई में से कौन क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बढ़ाएगा, कार्बोनाइन बढ़ाएगा कौन, माइनस एम इफेक्ट। सिंपल, मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आगे देखो एक और सवाल। देखो यहाँ पे सब हर जगह क्या लगा हुआ है, NO2 और OH और OH। अब ध्यान से देखो, पहला दूसरा, ये कहाँ पे है, पारा पोजीशन पे। ये कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। ये कहाँ पे, पारा पोजीशन पे। ये कहाँ, मेटा पोजीशन पे। पारा पोजीशन पे NO2 है, तो NO2 कैसा होता है, डबल बॉन्ड O और O। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब माइनस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। तो जब पारा पोजीशन पे होगा तो माइनस एम इफेक्ट देगा, ठीक है। जब ये मेटा पे आएगा तो माइनस आई देगा। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर होने की वजह से प्लस एम देगा। ऑक्सीजन जैसे ही मेटा पे आएगा माइनस आई देगा। तो याद रखना होगा कि OH अल्कोहल जो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट देता है, और प्लस एम तो बता सकते हो कि लॉन पेयर है तो क्या होगा, प्लस एम ही देगा। लेकिन माइनस आई इफेक्ट वाला ट्रेंड याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, माइनस आई या माइनस एम दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो देखो
माइनस एम माइनस आई, तो माइनस एम सबसे ज़्यादा होगा, तो ए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर माइनस आई, NO2 और O2 में कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है? NO2, तो फिर आ जाएगा बी नंबर वाला। फिर कौन आएगा? डी नंबर वाला। फिर सबसे लास्ट में तो सी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस एम है, प्लस एम तो कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो सिंपल सा ये हो गया। ठीक है, एक और देखो, देखो अगला, ये CH2CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड इस टाइप का होता है, C डबल बॉन्ड HO, तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखो पारा पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड से था तो माइनस एम इफेक्ट दिया, जैसे ही मेटा पे गया माइनस आई दिया। देखो नाइट्रोजन है, ये ऐसे जुड़ा रहता है इस टाइप से, और इसके पास डबल बॉन्ड भी रहता है, सॉरी लॉन पेयर रहता है, तो लॉन पेयर है तो माइनस क्या होगा? प्लस एम देगा। तो जैसे ही ये पारा पोजीशन पे जुड़ेगा प्लस एम देगा, जैसे ही ये मेटा पे जाएगा माइनस आई देना शुरू कर देगा। तो कार्बो एनायन है, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, माइनस एम और माइनस आई बढ़ाएगा, तो माइनस एम एक ही है तो ए नंबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर देखो माइनस आई यहाँ पे है और माइनस आई यहाँ पे है, तो जो एल्डिहाइडी ग्रुप है वो अमाइन ग्रुप से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला पावर शो करता है, तो बी नंबर हो जाएगा। फिर डी होगा, सी नंबर सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि ये प्लस एम है और प्लस एम कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके आगे देखो एक और सवाल। ये देखो पिक्रिक एसिड वाला है। क्या है? पिक्रिक एसिड, ध्यान से देखना, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, और ये है क्या हमारा? देखो एक चीज और ध्यान रख लो, ऑर्थो किसको बोलते हैं? देखो ये हमारा बेंजीन है, देखो ये ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन ऑर्थो है, और ये पोजीशन क्या है? पारा है। अगर कोई सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा है तो देख, तब ध्यान से देखना, एक NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ा है, एक NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ा है, एक NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ा है, तो दो ऑर्थो पे है, एक मेटा एक पारा पे है। ठीक है, अब NO2 ग्रुप कैसा होता है? NO2 ग्रुप ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब माइनस एम इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे देखो एक दो तीन, तीन जगह माइनस एम इफेक्ट जुड़ रहा। यहाँ पे देखो एक दो, दो जगह माइनस एम इफेक्ट जुड़ रहा। यहाँ पे देखो एक जगह माइनस एम इफेक्ट जोड़ रहा। तो ध्यान देखो हम लोग किसका निकाल रहे हैं? कार्बो एनायन। तो कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी माइनस एम इफेक्ट बढ़ाता है। तो जिसके पास तीन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसके पास दो होगा उससे कम, जिसके पास एक होगा उससे भी कम। तो सबसे ज्यादा ए के पास है, देन बी के पास है, एंड देन सी के पास है। देखो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट।